नमस्कार दोस्तों, मैं हूं बिट्टू कुमार और मेरी चैनल बिट्टू ढाजर में आपका स्वागत है। टीजीटी पीजीटी विशेष बुलेटिन। जी हां, उत्तर प्रदेश में टीजीटी पीजीटी के लिए शिक्षक भर्ती निकला हुआ है। अगर आपको टीजी या पीजीटी के बारे में कुछ नहीं जानते हैं तो उसके बारे में हम आपको बता देंगे, क्योंकि अगर आप शिक्षक बनना चाहते हैं तो उत्तर प्रदेश में सुनहरा मौका है टीजीटी के लिए और पीजीटी के लिए। तो टीजीटी में कौन कौन लोग महत्वपूर्ण हैं, कौन कौन एलिजिबिलिटी हैं, पीजीटी के लिए कौन एलिजिबल हैं, पूरा डिटेल इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन कर लीजिए प्रेस, ताकि जो भी वीडियो डाले उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे, उस वीडियो का आप लाभ उठा सकें। देखिए, उत्तर प्रदेश टीजीटी और पीजीटी नोटिफिकेशन 2021 से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां हैं जो आपके लिए शायद कारगर सिद्ध हो, शेयर की जा रही है। यानी कि आपके लिए भी है, अगर आपको पसंद आए तो अगले के पास भी इसे शेयर ज़रूर कीजिएगा। अब देखिए, दोनों की बात हम करेंगे, टीजीटी के लिए और पीजीटी के दोनों के लिए। तो अगर आप पहले टीजीटी में अप्लाई करना चाहते हैं तो टीजीटी का देख लीजिए, जो पीजीटी का अप्लाई करना चाहते हो पीजीटी का भी देख लीजिएगा। यहाँ पे देख लीजिए, टीजीटी के लिए महत्वपूर्ण विषयों हेतु एलिजिबिलिटी। पहला है हिंदी। ग्रेजुएशन में हिंदी विषय के साथ संस्कृत विषय होना आवश्यक है। जी हाँ, अगर आपका हिंदी है तो आपका जो ग्रेजुएशन किए हैं उसमें हिंदी विषय के साथ संस्कृत विषय होना आवश्यक है। दूसरा है गणित, बीएससी या बीए गणित होना चाहिए। तीसरा जो पॉइंट है गृह विज्ञान, गृह विज्ञान में स्नातक होना चाहिए आपको। चौथा है इंग्लिश, ग्रेजुएशन में अंग्रेजी साहित्य हो। अगर आप इंग्लिश से किए हैं तो आपको ग्रेजुएशन में इंग्लिश साहित्य होना चाहिए। पांचवा है संस्कृत विषय से ग्रेजुएशन हो या शास्त्री या आचार्य। छठा है वाणिज्य यानी कि बीकॉम। सातवां पॉइंट है बीएससी में भौतिक विज्ञान तथा रासायनिक विज्ञान होना आवश्यक है। आठवां है सामाजिक विज्ञान, इतिहास, भूगोल, राजनीति विज्ञान एवं अर्थशास्त्र। इन चारों विषयों में से कोई दो विषय आपके लिए ग्रेजुएशन में होने जरूरी है। अगर आप सामाजिक विज्ञान में टीजीटी के लिए जाना चाहते हैं तो इसमें आपको इतिहास, भूगोल, राजनीति विज्ञान एवं अर्थशास्त्र, इन चारों विषयों में से कोई दो विषय आपके लिए ग्रेजुएशन में होना जरूरी है। अगला पॉइंट है नौवां जीव विज्ञान यानी कि जूलॉजी और बॉटनी के साथ ग्रेजुएशन। अगर आप जीव विज्ञान में जाना चाहते हैं तो उसके लिए जूलॉजी या बॉटनी के साथ किसी ग्रेजुएशन में होना आवश्यक है। इन सभी विषयों के लिए बीएड जरूरी है। अगर आप इसमें चाहते हैं तो इसके लिए बीएड बहुत ज़रूरी है। अगर आप बीएड किए हैं तो, अगर नहीं किए हैं तो यहीं पे आप छोड़ दीजिए सपना, आप टीजीटी के टीचर नहीं बन सकते हैं। सिवाय होम साइंस के सीटेट एवं यूपीटेट यहाँ जरूरी नहीं है। यहाँ पे आपको पहले ही बता दें, अगर आपके पास बीएड है तो सीटेट और यूपीटेट की यहाँ आवश्यकता नहीं है। डायरेक्ट आप यहाँ पे एग्ज़ाम दीजिएगा, एग्ज़ाम देने के बाद आपको डायरेक्ट सिलेक्शन हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि बीएड करके आपको सीटेट या यूपीटेट पास करना ज़रूरी है। ये एक अच्छी खबर है उन सारे अभ्यर्थियों के लिए। ये जो हम अपडेट दिए आपको टीजीटी के लिए दिए। अब चलते हैं पीजीटी विशेष के लिए। अगर आप पीजीटी में अप्लाई करना चाहते हैं तो उसका क्या क्राइटेरिया है वो हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो देख लीजिए, पीजीटी के महत्वपूर्ण विषयों हेतु एलिजिबिलिटी। पहला है हिंदी। हिंदी विषय के साथ एमए हो, साथ में ग्रेजुएशन में संस्कृत हो। अगर आप हिंदी का टीचर बनना चाहते हैं तो उसके लिए क्या होना चाहिए, हिंदी विषय के साथ एमए आपको होना बहुत ज़रूरी है, और साथ में जो ग्रेजुएशन किए हैं उसमें संस्कृत भी हो। या अगर किसी ने एमए हिंदी से किया हो, अगर आप एमए किए हैं लेकिन हिंदी से किए हों और साथ ही संस्कृत विषय से भी मास्टर डिग्री है तो उनके लिए ग्रेजुएशन में संस्कृत विषय की बाध्यता नहीं है। ये पॉइंट अगर आप समझ लीजिएगा। या अगर किसी ने एमए हिंदी से किया हो और साथ ही
में संस्कृत विषयों से भी मास्टर डिग्री है तो उनके लिए ग्रेजुएशन में संस्कृत विषय की बाध्यता नहीं है। दूसरा है गणित। गणित में एमएससी या एमए होना जरूरी है, याद रखिएगा। अगर आप गणित का टीचर बनना चाहते हैं तो गणित में एमएस या एमए होना बहुत ज़रूरी है। तीसरा पॉइंट है गृह विज्ञान। गृह विज्ञान में एमएससी होना बहुत ज़रूरी है आपको। चौथा है इंग्लिश। अंग्रेजी विषय में मास्टर डिग्री हो। अगर आप इंग्लिश का टीचर बनना चाहते हैं तो इंग्लिश का मास्टर डिग्री होना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। अगर आपके पास मास्टर डिग्री इंग्लिश का नहीं है तो आप इंग्लिश का टीचर नहीं बन सकते हैं। पांचवा है संस्कृत। संस्कृत में एमए या आचार्य। संस्कृत का टीचर बनना चाहते हैं संस्कृत के लिए तो आपको संस्कृत में एमए या आचार्य होना बहुत आवश्यक है। वाणिज्य यानी कि एमकॉम। कृषि एमएससी हो कृषि में। अगर आप कृषि का टीचर बनना चाहते हैं तो एमएससी जो आप किए हों वो कृषि में होना आवश्यक है। आठवां पॉइंट है अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र में मास्टर डिग्री। जी हाँ, अगर आप अर्थशास्त्र का टीचर बनना चाहते हैं तो अर्थशास्त्र में मास्टर डिग्री होना बहुत ज़रूरी है। 9वां पॉइंट है इतिहास, भूगोल, मनोविज्ञान, समाजशास्त्र, इन सभी विषयों में मास्टर डिग्री हो। अगर आप पीजीटी का टीचर बनना चाहते हैं तो इतिहास, भूगोल, मनोविज्ञान, समाजशास्त्र, इन सभी विषयों में मास्टर डिग्री बहुत ज़रूरी है। 10वां जो है जीव विज्ञान, वनस्पति विज्ञान एवं जंतु विज्ञान में एमएससी होना आपके लिए आवश्यक है। 11वां पॉइंट है रसायन विज्ञान एवं भौतिक विज्ञान, दोनों विषयों में एमएससी आपके लिए आवश्यक है। पीजीटी की पोस्ट के लिए बीएड आवश्यक नहीं है। जहाँ से टीजीटी के लिए भी बीएड, वहाँ पे टीजीटी के लिए बीएड आवश्यक है, लेकिन यहाँ पीजीटी पोस्ट के लिए बीएड आवश्यक नहीं है, लेकिन वो प्राथमिकता में है, लेकिन प्राथमिकता में दिया हुआ है। ये पॉइंट आप ठीक से समझिएगा कि पीजीटी के पोस्ट के लिए बीएड आवश्यक नहीं है, लेकिन वो प्राथमिकता में है। अधिकतम आयु सीमा की कोई बाध्यता नहीं है। अगर आपकी अधिकतम आयु 50 वर्ष 55 वर्ष भी हो रहा है तो इसमें कोई बाध्यता नहीं है, आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। जिस विषय के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं परीक्षा में भी वही विषय होगा। याद रखिएगा, जिस विषय में आप अप्लाई करना चाहते हैं परीक्षा में आपका वही विषय होगा। यदि कोई अभ्यर्थी 2 विषयों से पात्रता रखता है तो उसे दोनों विषयों से अलग अलग फॉर्म भरना होगा। अगर आपके पास 2 पात्रता है तो दोनों से अलग अलग फॉर्म भर सकते हैं। एग्ज़ाम अलग अलग दिन होगा सभी विषयों का। याद रखिए, जो एग्ज़ाम होगा सभी का अलग अलग दिन होगा। एक पॉइंट और यहाँ पे देख लीजिए, महिलाएं, बालक या बालिका वर्ग दोनों में से किसी एक में आवेदन कर सकती है। अगर आप आवेदन करना चाहते हैं और जो महिला हैं या बालक हैं या बालिका हैं उनको दोनों में से किसी एक में आवेदन कर सकती है। पुरुष केवल बालक वर्ग में ही आवेदन कर सकते हैं। जो पुरुष हैं सिर्फ केवल बालक में, लेकिन जो महिलाएं हैं वो महिलाएं और पुरुष दोनों में आवेदन कर सकती है, उनके लिए विशेष छूट है। भर्ती प्रक्रिया टीजीटी के लिए 2 घंटे की लिखित परीक्षा होगी, 125 प्रश्न होंगे और प्रत्येक प्रश्न 4 अंक का होगा। माइनस मार्किंग नहीं है, यानी कि नेगेटिव मार्किंग नहीं है इसमें। पीजीटी के लिए लिखित परीक्षा व इंटरव्यू होगा। अगर आप पीजीटी का टीचर बनना चाहते हैं तो आपके लिए उसके लिए रिटन होगा, इंटरव्यू होगा, लेकिन टीजीटी के लिए बनना चाहते हैं तो 2 घंटे का लिखित परीक्षा होगा। उसमें 125 प्रश्न होंगे, प्रत्येक प्रश्न 4 अंक का होगा और माइनस यानी कि नेगेटिव मार्किंग नहीं होगा। जिन्होंने पहले फॉर्म अप्लाई कर दिया है वे दोबारा अप्लाई करें। रजिस्ट्रेशन नंबर वही रहेंगे, फॉर्म अपडेट करना है बस, फीस नहीं देनी होगी दोबारा। बाहरी राज्यों के अभ्यर्थी अप्लाई कर सकते हैं या नहीं ये उल्लेखित नहीं है, लेकिन एक चीज़ का जरूर उल्लेख किया गया है, वो ये कि बाहरी राज्यों के अभ्यर्थी आरक्षण की सुविधा के पात्र नहीं होंगे। उपयुक्त विवरण में कोई त्रुटि हो तो अवश्य अवगत करवाइए। फॉर्म भरने से पूर्व पात्रता और अन्य सभी बातें जो नोटिफिकेशन में उल्लिखित है वे अवश्य पढ़ें। सभी के उज्जवल भविष्य हेतु बिट्टू एडवाइजर की शुभकामनाएं। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसे लगी आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा और ऐसे ही वीडियो न्यूज़ पाने के लिए आप हमारे चैनल पर बने रहें। फिर मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।